अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम चैप्टर नंबर 10 के रिवीजन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 11 तक हो चुका था इस एक्टिविटी 10.3 तक। अब है आगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अच्छा, ये सवाल जो है बोर्ड में अक्सर आता रहा है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10.7 है बुक का, ये उसका जवाब है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ तक जवाब है 10.7 का। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली ये जो रिलेशन है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इसमें हमने फाइनल इक्वेशन बनानी है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे दूँ। वेलोसिटी की इक्वेशन को स्टार्ट किया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये इक्वेशन हमें पहले ही पता है वेलोसिटी की होती है। यहाँ पे कुछ चेंजेस है वेव के हिसाब से, डिटेल में डिस्कशन अगेन नहीं कर रहे कि अगर आप जो ऑब्ज़र्व टाइम है, if time taken by the wave in moving from one point to another is equal to its time period, इतने टाइम में अगर वेव को कितना टाइम दिया जाए जितना उसका टाइम पीरियड है, तो उस टाइम जो वो डिस्टेंस कवर करेगी, इतने टाइम में जो वो डिस्टेंस कवर करेगी वो उसके वेव लेंथ के बराबर होगा। मतलब ये जो इक्वेशन है आप सिर्फ इतना समझ लें इन शॉर्ट। यहाँ पे हमने डिस्टेंस की जगह जो कवर डिस्टेंस ऑफ वेव लेना है वो वेव लेंथ के इक्वल लेना है, और जिस ड्यूरेशन में वो डिस्टेंस कवर हुआ है वो उसको हम टाइम पीरियड के इक्वल लेंगे। तो ये वही इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, सेम इक्वेशन है, लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ लिखा हुआ है और टाइम टेकन की जगह टाइम पीरियड ऑफ द वेव है। 1/t हमें पता है, पीछे पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगले स्टेप में 1/t की जगह जब f लिखेंगे लेमडा, और ये लिखा हुआ 1/t, 1/t की जगह जब आप f लिखेंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू लेमडा ऑलरेडी है, 1/t की जगह f आएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू एफ लेमडा। बरा दैट इज़ द सिंपल रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और अगर ये आता है कि ड्राइव द शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि शो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ गिवन बाय यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको एंड यहीं पर ही करेंगे, ये जो नेक्स्ट पेज पे हमने एंड किया हुआ है। तो ये सवाल एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। लॉन्ग में इसके साथ आ जाएगा डिफाइन वेव। अच्छा, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो साइड बॉक्स है ये दो तरीक़ों से पूछा जाता है। एक इसमें ये पूछा जाता है व्हाट आर सिस्मिक वेव्स, तब भी आप यही जवाब लिखेंगे सारा यहाँ से लेके यहाँ तक। या ये भी पूछा जा सकता है कि साइंटिस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, उसके लिए भी हम यही कहेंगे कि अर्थ को एक से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सिस्मिक वेव्स हैं, और इन वेव्स की स्पीड, इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी इंटेंसिटी से साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि अर्थ क्रस्ट या अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये एग्जांपल आपने मिस नहीं करनी, एग्जांपल 10.2 ये भी एज अ शॉर्ट आ जाती है। अच्छा, रिपर टैंक के बारे में सवाल आता है, राइट और नॉट ऑन रिपर टैंक। अब रिपर टैंक क्या चीज़ है, जो ये फिगर बनी है बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसकी एक और तस्वीर दिखा देता हूँ रिपर टैंक की। ये हमारे पास रिपर टैंक ऐसा होता है, इसकी जो गिलास बॉटम होती है और ये वाइब्रेटर है, ये मशीन के साथ, मोटर के साथ अटैच होता है। इसके अलावा इसमें एक लाइट बल्ब लगा होता है। पर्पस इसका क्या है, पर्पस इसका ये है कि जैसे ही आप इस वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो ये इस तरह की वेव जनरेट करता है, ये इस तरह की वेव जनरेट करेगा। उसमें इस बल्ब का क्या काम है, बल्ब की रोशनी फॉल करेगी इन वेव्स पे, बल्ब की रोशनी इन वेव्स पे आएगी। अब यहाँ पे आपको ये क्रस्ट नज़र आ रहे हैं और बीच में ट्रफ भी नज़र आ रहा है। क्रस्ट होता है हाईएस्ट पोजीशन, ट्रफ होती है लोएस्ट पोजीशन। अब जब लाइट इस पे फॉल करेगी तो ये क्रस्ट और ट्रफ का शेडो नीचे बनना शुरू हो जाएगा। कहीं पे लाइट ज़्यादा नज़र आएगी, कहीं पे डार्कनेस नज़र आएगी, जैसा कि अभी बुक में मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह लाइट नज़र आएगी और डार्कनेस नज़र आएगी।
ये शेडो किसका रहा है, इस वेव्स का शेडो जो है वो नीचे बनना शुरू हो जाएगा। बहरहाल रिपर टैंक से रिलेटेड 2-3 सवाल बनते हैं। एक सवाल तो यही बनता है डिफाइन लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर से यही आएगा, बाकी सवाल बनता है डिफाइन रिपर टैंक। तो आप इसका जवाब भी लिख देंगे, रिपर टैंक इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स टू स्टडी दियर करेक्टरिस्टिक। ये शॉर्ट है। फिर कंस्ट्रक्शन है, पार्ट्स, या राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिपर टैंक। उसमें एक बल्ब मतलब लैंप है, फिर ये गिलास की हमारे पास ट्रे है, फिर यहाँ पे वाइब्रेटर है, और यहाँ पे एक स्क्रीन होता है या पेपर होता है जिसके ऊपर इन वाटर वेव्स का हमने क्या देखना है, शेडो देखना है। इसके अलावा एक और सवाल आता है जो कि यहीं पर ही मेंशन है कि ये वाला, व्हाट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस लाइंस को बोला जा रहा है ऑन द स्क्रीन ऑफ रिपर टैंक रिप्रेजेंट। तो ये जो ब्राइट लाइंस हैं, ये वाली ब्राइट लाइंस ये क्रस्ट को शो करती हैं, और ये जो डार्क लाइंस हैं ये ट्रफ को शो करती हैं। क्रस्ट और ट्रफ का हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसफर वेव्स में, क्या कि क्रस्ट क्या है और ट्रफ क्या है। तो इसमें से अगेन डेफिनेशन, पार्ट्स और क्रस्ट क्या बताते हैं। क्रस्ट और ट्रफ जो हैं ये बेसिकली, ये फ्रिंजेस ब्राइट एंड डार्क लाइंस क्या बता रहे हैं, ये क्रस्ट और ट्रफ की इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये इसके 1, 2 और ये 3 इसके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये बन सकता है डिफाइन रिपर टैंक एंड डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपर टैंक। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक है। रिफ्लेक्शन क्या है कि रिपर टैंक के जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करेंगे और उनके सामने कोई बैरियर रखेंगे, या ऐसे सीधा जा रही थी, बैरियर से टकरा के ये किधर आ जाएंगी नीचे। इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स कहेंगे। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगी, मतलब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, रिफ्लेक्शन के। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने इसको 2 फिगर्स में शो करवाया है। पहली फिगर में उन्होंने कहा कि वेव्स स्ट्राइक कर रही हैं। ये जो पहली फिगर है इस फिगर में बता रहे हैं कि वेव्स ने स्ट्राइक किया है, और ये जो दूसरी फिगर है इसमें उस वेव्स की क्या दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। बहरहाल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको आनी चाहिए। फिर एक और टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपर टैंक, ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इस तरह आएगा, डिफाइन रिपर टैंक एंड डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपर टैंक। इसका जवाब यहाँ से लेके आपने ये नेक्स्ट पेज तक यहाँ तक देना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाता है, ये वाला, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे एक जिक्र आएगा कि डीप रीजन कौन सा होता है, डीप वाटर कौन सा होता है और शैलो वाटर कौन सा होता है। वो वाटर जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी वो डीप वाटर होगा, और वो वाटर जिसकी डेप्थ कम होगी वो शैलो वाटर है। तो अगर पानी जो है वो डीप रीजन से, सपोज़ यहाँ पे डीप रीजन बनाया हुआ है और ये शैलो बनाया हुआ है, अगर पानी डीप से शैलो रीजन में जा रहा है तो क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं वाटर वेव्स की करेक्टर्स पे। ये MCQ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब पानी एंटर होता है रीजन ऑफ एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर, इसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है। ये याद रखना है, जब भी पानी डीप से, वाटर वेव्स जब भी डीप से किस में जाएंगी, शैलो में, तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, वेवलेंथ के साथ स्पीड जो है, स्पीड भी कम होगी। तो क्या चीज़ें चेंज आएंगी, जब डीप से शैलो में जाएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, स्पीड डिक्रीज़ होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये MCQ याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हम इसको। यहाँ से यही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो यही बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट चेंजेस अकर व्हेन वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन। रिफ्रैक्शन का टोटल इधर बताया हुआ है, डिटेल वीडियो होती तो हम रिफ्रैक्शन को भी देख लेते हैं। और एंड में है डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। डाइफ्रैक्शन डिस्कस करना है। डाइफ्रैक्शन क्या होता है
कि जब वाटर वेव सीधा जा रही हैं और बीच में रुकावट रख दिया लेकिन थोड़ी सी ओपनिंग रखती हैं, तो इस बैरियर से गुज़रने के बाद वेव्स इस तरह सेमी सर्कुलर पाथ में बेंड होना शुरू हो जाएंगी। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन कहते हैं वाटर वेव्स की। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा बनेगा, डिफाइन रिपर टैंक एंड डिस्कस डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपर टैंक। तो आप ये कंप्लीट जवाब ले आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वो ये आता है, क्लियर डाइफ्रैक्शन कब आएगी? क्लियर डाइफ्रैक्शन तब आएगी जब ऑब्स्टिकल की जो ओपनिंग है, ओपनिंग का साइज़ जिस तरह यहाँ पे ओपनिंग का साइज़ है, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। ओपनिंग का साइज़ और अगर वेवलेंथ आपस में बराबर हो या तकरीबन बराबर हो तो तब डाइफ्रैक्शन क्या है, बहुत क्लियरली ऑब्ज़र्व होगी। लेकिन अगर ओपनिंग का साइज़ बहुत बड़ा है, किसके मुकाबले में? वेवलेंथ के मुकाबले में, तो फिर डाइफ्रैक्शन क्लियरली ऑब्ज़र्व नहीं होगी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डज डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स क्लियरली ऑब्जर्व्ड? तो आप इसके लिए ये जवाब देंगे कि डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्वेबल क्लियरली इफ़ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज़ कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ वेव। बहरहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लॉन्ग भी तैयार करना, बाकी ये डेफिनेशन ये तो एज अ शॉर्ट आपको पता ही आती हैं। तो ये हमारे चैप्टर के रिवीजन है। एंड में ये एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है, इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर की रिवीजन है। ये साइड एक्टिविटी साइड बॉक्स देख लें। व्हाट हैपन्स टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव्स व्हेन वेव्स पास फ्रॉम डीप टू शैलो पार्ट ऑफ द वाटर। अगर आप ये 3 सवाल देखेंगे, इन तीनों से सवाल यहाँ से है। पहला सवाल ये है कि जब पानी डीप से किस में जा रहा है? शैलो में। तो डायरेक्शन, वाटर वेव्स की डायरेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमने कहा डायरेक्शन चेंज होगी। ये नज़र आ रहा है कि डायरेक्शन, पहले वाटर वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दूसरा क्या है? आर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इक्वल? नहीं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जब डीप से शैलो में जाएगा वाटर वेव्स तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का जवाब है। विच विल बी ग्रेटर? हमने कहा इंसिडेंस एंगल ग्रेटर होगा, किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, जब वेव्स डीप से किस में जाएगी? शैलो में। ये चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन चैप्टर वाइज सारी वीडियोस में डिस्कस हो गई है। आज के लिए इतनी है। थैंक यू सो मच।